कैसे हो दोस्तों। जी एशिया वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो मेरे मन में एक बात चल रही थी, तो आज का जो डिजीज है सबसे बड़ी, वो मेरे मन में चल रही थी कि और हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, इसी यूट्यूब चैनल पे जो उस डिजीज के तकरीबन 1.2 मिलियन व्यूज है, 1.4 सॉरी हो गए हैं अभी। तो वो डिजीज है जॉइंट पेन। तो उसकी बात रह गई थी और मेरे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उस रिलेटेड डॉक्टर्स भी मुझे बहुत जानते हैं। लेकिन उसके उस चीज के नाम पे, उस डिजीज के नाम पे धंधा भी बहुत मोटा हो रहा है, करोड़ों अरबों का। तो सबसे पहले तो जॉइंट पेन का कारण क्या होता है, क्योंकि अब तो एज फैक्टर भी नहीं रहा। अभी तो मैंने कई देखे हैं, मतलब जैसे हमने हार्ट की बात की थी कि कम एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो यही सेम चीज अब हैपनिंग हो रही है इसमें भी। तो जॉइंट पेन अभी छोटे बच्चों को भी होने लगे हैं ना। तो ये स्टार्टिंग तो यही है कि शायद जो हमारा खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, जीने का ढंग बदल गया है। तो लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हो एज ए योगी? हरिओम। सबसे पहले हरिओम। तो आप जैसे जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं, जी। तो जॉइंट पेन तो बहुत तरह के रहते हैं। आई थिंक आप जो बच्चों का कंसर्न कर रहे हो, तो वो अर्थराइटिस से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों में ये आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है अर्थराइटिस, जिसको हम जेन्युइल या फिर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। नहीं, मेरा मेरा ना एक कॉमन कंसेप्ट था कि बच्चों के पैरों में जैसे उनकी शायद डाइट कह सकते हैं कि, या फास्ट फूड खा रहे हैं छोटे बच्चे, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो वो बच्चों की बात कर रहा हूँ स्टार्ट। नॉर्मल, जिनको नॉर्मल जॉइंट पेन है। जॉइंट पेन शुरू हो गई है। अच्छा, जॉइंट पेन शुरू हो गया, तो अगर आप नॉर्मल जॉइंट पेन की बात कर रहे हो, बारिंग एज, किसी भी एज से हाँ, आपको वही। शुरू हो रहा है, तो इसका जो मैं थोड़ा सा टॉपिक को एक और दिशा दूंगी। तो जी जब हमने हीलिंग स्टार्ट किया था, तो हम हीलिंग में सब डिजीजेस का हीलिंग करते हैं। तो हमें एक चीज सिखाई गई थी कि शायद आपको फिजियोलॉजी, जो डॉक्टर्स को पता होती है किसी चीज की, वो इतना ना बताएं हम लोग। बट आपको मोटी बात ये समझनी होगी कि ओवरऑल डिजीजेस जो है, उसका बेसिक खाना पीना, टेंशन, साइकोसोमैटिक, ये चीजें है, जो हमने पहले ये हर है। वीडियो तो में बताया। उसी तरह से इसका भी जो बेसिक रीजन है, जो आपने खुद बोला, वही है। जी। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो अपने खाने पीने पे ध्यान दें। वेरी इंपॉर्टेंट, हर वीडियो वेरी में हम ये बता ही रहे वेरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ जरूरी जी, चीज वही है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपका पैकेट आइटम्स, बाहर का खाना, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका डाइट बिल्कुल अच्छा है, तब भी ये ट्रिगर कर जाए, तो उसमें आपको कुछ फूड्स भी अवॉइड करने पड़ते हैं। जैसे आपने गेहूं के बारे में पूछा था, हाँ जी। जैसे शुगर आपकी की। पत्ता गोभी हो गई। पत्ता गोभी जो है, वो वात को बहुत बढ़ाती है, तो उससे पेन्स बढ़ता है। मतलब अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, फिर भी जो आपका पेन है वो काबू में नहीं आ रहा है, तब हम एक्स्ट्रा डाइट को देखते हैं कि आपको क्या है जो सूट नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके सिवाय आपका जो लाइफस्टाइल है, उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी पूछूंगी। जो पिछली हमारी जनरेशन थी, हमारे बच्चे सड़कों पे मिलते थे हमेशा, खेलते कूदते। आज के बच्चे नहीं मिलते हैं। बच्चों को इतना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि सिर्फ वीडियो गेम्स और फोन ये पे सब मिलते हैं। फोन पे मिलते हैं। तो आपका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जो चेंज है, वो आ गया है। हम तो कभी भी बिना चोटों के घर नहीं आए हैं। दोस्तों, तो ये सारी ना, मतलब एक जो हमारी जो एक सड़क जा रही है, हम्म, वो डेंजरस रोड है, हाँ जी, जिसमें इतने टोए बोलते हैं हाँ जी, पंजाबी में, तो है ना, हाँ गड्ढे जी। पड़ गए हैं। और दूसरी बात, जो अगर आप बोलो कि हम तो बाहर का खा ही नहीं रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे भी हाँ, कुछ ऐसा लोग कोई होंगे कह दे। कि हम बाहर का खाते ही नहीं है, तो आप जो खा भी रहे हैं, वो भी आप देखो, घिया जो है वो इंजेक्शन से बन रहा है। ठीक है, जो आपकी वेजिटेबल्स है मार्केट में, वो इंजेक्शन से बन रही है। आपके जो फ्रूट्स है, उसमें कलरिंग डल रही है। आई तो रहा है हर दिन न्यूज पे। अभी जैसे मैं आपकी वहाँ आड़त की जो शॉप है, आपके भाई से मिला, हाँ जी, तो आर्यन को, हाँ जी, तो वहां भी मैंने जाके जब वो कोल्ड रूम में लेके गए, मेरा क्वेश्चन था, मतलब डर पड़ गया, जैसे जैसे बंदा डरता है। ये मतलब फ्रूट पे मतलब पेस्टिसाइड लगे हुए हैं। हम्म, अगर फ्रूट कोई अमेरिका से आ रहा है या साउथ अफ्रीका से आ रहा है, इट्स अ कॉमन थिंग नाउ, तो वो लगेंगे ही, वो उसमें पूछने वाली बातें भी नहीं रही है। पूछने वाली नहीं रही है। बट फिर भी अगर आपका फॉरेन में कोई फ्रूट आ रहा है जिसको ऑर्गेनिक बोला है, तो वहां का रूल इतना स्ट्रिक्ट है वो डिफरेंट कि है। वो ऑर्गेनिक ही है। बट इंडिया में हमारा ये लॉ में प्रॉब्लम है कि आप ऑर्गेनिक बोल के भी अगर कुछ ऐसा कर रहे हो, तो इस पे कुछ बहुत बड़े बात नहीं हो रही है ऑर्गेनिक आज की है ही डेट नहीं में। कुछ। तो इसीलिए क्या है, हम जो खा भी रहे हैं, हमको बहुत प्रिकॉशन से खाना है। तभी जो है मिलेट डाइट बहुत ज्यादा अभी आप कहो कि ट्रेंड में है, क्योंकि उसमें बहुत कम हम्म। केमिकल्स मिल रहे हैं। जी। गेहूं में बहुत ज्यादा मिल रहा है।
उसी तरह से आप फ्रूट्स को हमेशा नमक में डुबो दे कुछ देर, उसके बाद कंज्यूम अच्छा, हाँ जी, ये हमेशा। सबसे बढ़िया बात है। हाँ, और अगर आपको जैसे ग्रेप्स है तो नमक और विनेगर दोनों में डुबो दे। अच्छा, तो बाकी फ्रूट्स को भी डुबो सकते हैं, एप्पल को आप जैसे? बिल्कुल डुबो सकते हैं, एप्पल विनेगर को भी भी साथ? हाँ, विनेगर के साथ डुबो दे थोड़ी देर, उसके बाद आप कंज्यूम करें तो उसका तो पेस्टिसाइड मतलब निकल जाता काफी हद तक उसका केमिकल जो है वो निकल जाएगा। है? ओके। ठीक है, नमक में आप डुबो दें, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप छिलके के साथ तो ना खाएं। अब ग्रेप्स तो आपको छिलके के साथ ही खाना है, इसीलिए फिर हम उसको नमक और विनेगर दोनों में डालते हैं। बट एप्पल बिना, वो सेंधा नमक यूज करना है या आयोडाइज? कोई भी, क्योंकि नमक तो मतलब आप देखो ना, बोलते हैं कि जख्म पे नमक लगा रहे हैं, तो वो कोई भी नमक लगाओ तो नमक ही है। उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है। कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो नमक है, जो आप ये चीजें जरूर करें। उसके सिवाय आप अपनी फ्रूट डाइट, अगर आपको अभी मोस्टली मैं बैंगलोर में ये चीज बहुत देखी है, लोगों ने अपना बहुत ज्यादा खेती शुरू कर दी है। अच्छा। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो काफी होम ग्रोन चीजें भी करें। जैसे ना मतलब ये छोटी छोटी चीजें कितना सुकून देती हैं। मेरे घर में जैसे एक मैंगो का दरख्त लगा, तो फर्स्ट टाइम 4-5 मैंगो हुए। हाँ जी, तो इस बार काफी अंधेरियां चली, हाँ काफी जी, कुछ हुआ, हाँ जी, तो वो टूट के गिरते रहे। हाँ तो जी। जैसे कहते हैं ना, दिल नीचे को जाता है कि यार इनसे प्यार, मैंगो हम लेके खरीद के खा सकते खा हैं, सकते हैं। लेकिन वो नेचुरल फील हो रहा था कि एक मैंगो भी उनके 100 के बराबर है। ये जो बातें हैं, ये शायद व्यूअर्स को ऐसे लगा कि यार ये हम कब करेंगे और बड़ा टफ लगता है, तो ये तो है उनके लिए जो करने के इच्छुक है। पर जिनकी अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो एटलीस्ट जो फ्रूट्स खरीद रहे हैं उसको इस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, नमक पे डाल नमक के। और विनेगर। दूसरी बात ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आपको अपना डाइट समझना होगा कि आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। वो मैं ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज इतने सारे हाँ, व्यूअर्स वो हैं, तो वो डिफरेंट वो भी आई है। कांट टेल। एंड प्लस वो जो टॉपिक है वो एक आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है उनका टॉपिक ज्यादा बनता है रादर देन तो इन ये योगा। अशोक विश्नोई जी को दे हाँ देंगे जी, हाँ चैप्टर। जी। चैप्टर उनको ट्रांसफर कर देंगे। यस, और डाइटिशियंस भी अच्छा काम कर रहे हैं इस पर। जी बट मेरा जो योगा का पार्ट है, वो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में योगा जरूर ऐड करें, जी किसी भी हाल पे करें। उसके सिवाय हमने कुछ पुरानी वीडियोस में एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिखाया जी था, जी जी, फिर बहुत अच्छा। इनहेल थ्रू नोज एक्सहेल थ्रू माउथ किया था। और जॉइंट पेन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अनुलोम विलोम करें। तो जॉइंट पेन वाले लोगों को भी योगा बहुत फायदेमंद है? देखिए, क्योंकि उनको जॉइंट पेन है तो वो बहुत रिग्रेस एक्टिविटी एकदम से नहीं कर पाएंगे। उनको जी शायद जिम में प्रॉब्लम हो या फिर किसी और स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम हो। स्विमिंग इज गुड फॉर देम, अगर उनको बॉडी बेयर करता है, वाटर उनके टेम्परेचर का मिलता अच्छा। है। क्योंकि अगर वो ठंडे पानी में एकदम चले जाए या कभी कभी उनको गर्म पानी से, डिफरेंट टाइप्स का जॉइंट पेन होता है, तो योगा एक सेफर ऑप्शन है। अगर जी आपका जो टीचर है उसको इसकी नॉलेज है, तो वो आपको धीरे धीरे करके इतनी आसानी से आसन करवाएंगे कि आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, कम होगी। योगा में कौन सा ऐसा गोल्डन योगा है जो पेन कम कर सकता है, कि बहुत ज्यादा पेन है, जॉइंट पेन है? अर्थराइटिस के लिए तो पूरा का पूरा सहज भाव आसन। या जॉइंट पेन के लिए आपका बॉडीली मूवमेंट, जिसमें आपका स्टिफनेस आ जाता है पूरी जी जी बॉडी जी। में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स, उसमें आपका मूवमेंट इज द की। आपको सर से पैर तक अपना मूवमेंट करना ही कंप्लीट करना है। करनी पड़ेगी तो बॉडी। उसमें आपका सहज भाव आसन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। और अगर आपको नहीं पता कि सूर्य नमस्कार और सहज भाव आसन क्या होता है, तो हम इसका वीडियो लाएंगे। हम बना रहे हैं वो एंड नेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि हमें ये नहीं करना, हमें अलग अलग आसन करना है, तो आप अपने आसन में बैक बेंडिंग, तो बैक बेंडिंग के जो आसन होते हैं, जैसे आपका उष्ट्रासन है, ये ऐड कीजिए, भुजंग आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग पाद हस्तासन है। अब ब्रीदिंग में भी कुछ बोल रहे थे शायद, ब्रीदिंग में, बेनिफिट हाँ जी, ब्रीदिंग में आपका एक तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज की फॉर जो देम, आपने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। इनके लिए कपाल भाती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ, बट कपाल भाती अगेन, इस पे लोगों को समझना पड़ेगा। कपाल भाती, आई वुड लाइक टू टेल पीपल, आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है, वो प्राणायाम नहीं है, वो क्रिया है। ओके। हाँ, इट इज अ क्रिया। क्रिया मतलब क्लेंजिंग टेक्निक है। इट्स लाइक द एक्सरसाइज। नो, इट इज क्रिया। जैसे आपका जो योग है, कोई उसमें अलग अलग है, आसन है, प्राणायाम है, षट क्रिया है, तो उसी में से एक क्रिया आता है। क्रिया मतलब क्लीन करने वाला। कपाल भाती जो है, आपके कपाल रीजन को क्लीन करता है, पूरी बॉडी को भी क्लीन करता है या पूरी नहीं? बॉडी को भी करता है। बट अगर जा कपाल मतलब बेसिकली इट्स आउटर, फॉर द कपाल। क्योंकि आपका थिंकिंग सारा वहीं से है ना। ठीक है, आपकी जो टॉक्सिसिटी माइंड में बन चुकी है, वो उसको टॉक्सिन्स clean निकल करता है। जाएंगे मतलब। हाँ, आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और जॉइंट प्रॉब्लम जिनको होती है, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है, बहुत बड़ा, बहुत टेंशन में होते हैं वो बहुत फिर। ज्यादा। तो हाँ। ये कुछ टेक्निक्स है।
उसके सिवाय अनुलोम विलोम इसलिए क्योंकि वो आपको अगर मैं कुछ ठंडे या जैसे गर्म और ठंडे प्राणायाम होते हैं, मैं वो नहीं बता सकती क्योंकि दूसरे लोगों, हर इंसान का अलग टाइप का जॉइंट प्रॉब्लम है। बट अनुलोम विलोम दोनों को बैलेंस करता है। एक्चुअली वो तीनों को बैलेंस करता है, जो 3 हमारे दोषाज होते हैं बॉडी के। अच्छा। हाँ, तो वो अनुलोम विलोम एक ऐसी चीज है, वो तीनों को बैलेंस करता है और आपकी पूरी जो नाड़ीज है उनको शुद्ध करता शुद्ध है। कर। अनुलोम विलोम वैसे सब कर सकते हैं, किसी के लिए भी मना नहीं है, बट अर्थराइटिस वालों को तो करना ही चाहिए, या जॉइंट प्रॉब्लम जो वालों को करना ही चाहिए। और ओम विलोम और कपालभाति एक साथ भी कर सकते हैं ये जो अर्थराइटिस वाले? कपाल भाती इज इनिशियली टू स्टार्ट ब्रीदिंग, क्योंकि आप देखो, आप जब पूजा करते हो तो पहले नहाते हो फिर पूजा करते अच्छा, हो। पहले कपालभाति फिर तो उसके हाँ, तो क्यों नहाते हो? क्योंकि आप साफ होते हो। तो ठीक उसी है। तरह कपाल भाती पहले आपका जो अंदर जमा हुआ है उसको साफ कर लेगा, उसके बाद फिर आप उसको प्राणायाम कीजिए। ओम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम या कोई भी जो और प्राणायाम भी आप प्राणायाम, करते हैं तो लेकिन वो अर्थराइटिस वालों के लिए ये दोनों अगर करते हैं तो बहुत पहले अच्छा है। कपालभाति करें तो दूसरा वो यस, बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, ये आगे वीडियोस में हम आपको ये जो प्राणायाम है ये भी करके दिखाएंगे प्रॉपरली। तो अलग वीडियोस हैं, आप इसी यूट्यूब चैनल पे वो अलग वीडियोस देखते रहें। तो क्योंकि आगे आपके कमेंट्स आएंगे कि आपकी बहुत सी परेशानियां होंगी और आपकी मतलब कंफर्ट में नहीं होगे आपके ये प्राणायाम कैसे करना है, ये हाँ योगा जी। कैसे करना है। वो कमेंट जरूर करना कि कैसे प्राणायाम आपको सीधा हम लाइव ही दिखाएं यहाँ से। तो कोशिश करेंगे कभी ना कभी शिव शक्ति योगा सुबह से लेके शाम तक इसको लाइव करें कि क्या लाइव ही वीडियो जी एशिया वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पे चैनल पे चलेगी, ठीक है ना। तो इसमें हमने बताया कि और क्या ध्यान रखने हैं। हमने कहा कि फूड अच्छा लेना है, तो ये प्राणायाम करने हैं, और क्या ध्यान रखने मैं हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती हूँ, सबसे पहले तो अपने आप को डॉक्टर से दिखाइए, जी क्योंकि किस टाइप का जॉइंट प्रॉब्लम है आपको नहीं पता जी। कि आपको कोल्ड पैक चाहिए, हॉट पैक चाहिए, दोनों का मिक्सचर ओके चाहिए। ओके। तो आपको जब वो पता चल जाए, उसके हिसाब से योग में, थेरेपी में आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग आसन है। जी तो क्योंकि बहुत टाइप की जॉइंट प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की जो पेन्स होती हैं, जी। तो उसके हिसाब से डिवीजन है। ये जो मैंने अभी बताया ये मोस्टली सबके लिए चल पड़ेगा। अगर आप लोग खड़े नहीं हो सकते तो आप चेयर पे बैठ के सहज भाव आसन कर लें। अगर आप बैठ भी नहीं सकते तो लेट के कर लें। हमने वो बताया। हाँ जी, तो वो सबके लिए है। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आपका रीजन क्या है, ठीक है, कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका कोई रीजन नहीं, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक डॉक्टर इवन क्वेश्चन मार्क है कि क्यों प्रॉब्लम है, नहीं पता, डॉक्टर को खुद नहीं पता लगता, नहीं आता वो मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो उस पे जो है आपके जो ऑरा लेवल पे है उस पे प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसके लिए आपका डिफरेंट प्रोसेस है। एनर्जी पॉजिटिव हो जाए पूरी, है ना। आपकी डिफरेंट एनर्जी पे काम होगा हीलिंग के थ्रू। तो इसीलिए ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि मैं ये ओवरऑल सबके लिए तो नहीं बता पाऊंगी कि सबको लेकिन यही मासेस सूट के करेगा। लिए, मासेस के लिए इतना जी। काफी है कि ये सबको सूट करेगा। दोस्तों, हमने जो भी वीडियोस में बताया वो मासेस के लिए तो बेस्ट है ही। हाँ जी। तो हम ये नहीं कह सकते एक बंदे को काम नहीं किया तो हम सोचें कि दुनिया को काम ही नहीं करेगा वो चीजें, है ना। एक मैं ऐड जरूर करूंगी, अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं हर चीज में एक और कॉमन चीज है जो आप कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए, वो है ओम चैंटिंग। ओके, सबसे बेस्ट वो आपको करनी ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको कोई बीमारी है, कौन सी बीमारी है, नहीं है। अगर आप ओम चैंटिंग करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तो परिवर्तन ला क्लींजिंग सकते हैं। होती है बॉडी की भी और सोल की भी। हाँ, वो होता तो मतलब बहुत डेप्थ है, बट एटलीस्ट अगर आपको उतना डेप्थ नहीं पता तो अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल लेवल और फिजिकल लेवल पे भी करेंगे तो आपको जो वाइब्रेशंस मिलेगी ओम से, तो वो आपका पूरा एक ऑरा के अराउंड एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देगा धीरे। कैसी साउंड होनी चाहिए, कॉम करके दिखाइए आप जरा। क्या हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली वो तो उनको दिखाएंगे, लेकिन इसी वीडियो में अगर कोई वो वीडियो नहीं देख रहा तो हाँ जी। ये वीडियो देख रहा है तो ओम चैंट करके आप दिखाइए जरा कैसी वाइब्रेशंस होती हैं। मैं भी फील करूंगा, आप खुद भी फील करोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका हाँ, आपको 10 सेकंड नहीं, मैं बता देती हूँ पहले ताकि क्या, लोगों को समझ आए। बात भी बता दे। तो जो ओम है, ये जो अभी बताते हैं, ये यूनिवर्सल साउंड्स है, ठीक है। तो इसको अगर आप 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, आ ओ म, तो आपको जो म है लास्ट का जो पार्ट है वो सबसे लंबा करना है। यूजुअली जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं, या हमने आज तक जब भी देखा, या हम भी कैसा करते थे जब तक हमारे टीचर ने नहीं बताया, तो हम यूजुअली करते थे ओ, हाँ, सब ऐसे ही करते हैं, म पर ऐसे मतलब नहीं शॉर्ट करना था, है। म शॉर्ट म था। शॉर्ट था, अभी हमने म सबसे लॉन्ग करना है, ठीक है। अभी लॉन्ग कैसे करेंगे, सो एक बार हम सब देखेंगे।
बहुत सूदिंग था, मतलब सोल को बहुत सूदिंग साउंड लगती है। हाँ जी, तो आपको मॉ पे जो है वो फोकस करना है कि इसको लंबे से लंबा करना है। इससे आपका फिजिकल लेवल पे क्या होगा, लंग कैपेसिटी बढ़ेगा, अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेल ज्यादा कर रहे हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हार्ट के लिए अच्छा है, धीरे धीरे आपके बाकी ऑरा के लिए। तो ये मैंने आपको फिजिकल लेवल पे बताया, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, आपके थॉट्स कम हो जाएंगे, नेगेटिविटी कम हो जाएगी। आप ओम चैंटिंग करते हैं तो अगर आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है उसमें आपका फर्क दिखने लग जाएगा। जब हम इतना पहुंच जाएंगे फिर इसकी मेंटल और स्पिरिचुअल बात तो बात ये है कि करेंगे। सारी चीजों को ओम मतलब जो हमारी डिजीजेज हैं और जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट कर सकता है, हाँ जी, डेफिनेटली वो डेफिनेटली। चैंटिंग हमें स्टार्ट। ओम चैंटिंग सबको करना चाहिए। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं मार्केट में यहाँ से शुरू की थी हमने वीडियो, कि ये एक धंधा बन गया है, ये जॉइंट पेन का सबसे बड़ा धंधा है इस टाइम। तो मार्केट में बेशक आयुर्वेदा हो या कोई हर्बल चीज़ें हो या नेचुरल चीज़ें हो, तो बहुत से ऑयल्स जिनकी कीमत कुछ दिन पहले 500 रुपया थी वो 5-5 हज़ार रुपया हो गई हैं, और लोग ले रहे हैं उन चीज़ों को। या कोई ऐसी पाउडर्स आ रहे हैं लेने के लिए, वो परमानेंट क्योर है या नहीं, वो चीज़ें होती हैं या ऐसे ही धंधा ही है फिर? मैं तो इस चीज पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक शायद और ऐसे ही लोग हो जिनको असर हुआ हो, पर मैं अपनी जर्नी मासिस की बता। बात फिर शुरू होगी। हाँ, मासेस की बात में मैं ये बोल सकती हूँ कि ना कोई दवाई, ना यही बोल, कोई आप समझ लो कि आप बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हो अपना, तो और कोई कुछ आप नहीं। लाख रुपए की दवाई खा रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक वो आपका चॉइस है, बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो आपको परमानेंट रिजल्ट कभी भी नहीं मिल सकता। जी, यही हमने स्टार्ट किया। मैं चाहता था आपका आंसर भी बट एक, ऐसे लोग हो सकते हैं ना जो बोले नहीं हमें तो मिला है। वो तो सुबह वाला एक ही है ना, वो वही जो वही। हमने कहा था हाँ, कि रात को मैं 3 बजे खाना खाता हाँ हूँ लेकिन जी, मैं फिट हूँ। फिट हूँ, हाँ जी। लेकिन ऐसा तो कोई है ना। बट मोस्टली हमने तो यही देखा लाइफ को जितना हम जान पाए कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करो और आप करोड़ रुपए की दवाई खाओ और आप फिट रहो। मतलब हमने तो ऐसा बहुत रेयरली देखा है। तो अभी मैं देख रहा था आते हुए कि जो वीडियो हमने बनाई थी लड़कियों के लिए स्पेशली, फेस को सुंदर करने के लिए, वो बड़ी पसंद कर रहे हैं लोग। तो नेक्स्ट हम वो सबसे, मेरे को लगता है कि लोग, लड़कियों को यही पसंद आएगा। तो नेक्स्ट काफ़ी वीडियोस उनके लिए हाँ बनाएंगे जी। जब भी मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।